Assalamu alaikum. This is the third video in the series of tenses. Today we are going to start future tense, and among the four aspects, the first aspect is future simple. Future simple tense has many functions. Um, so let's take a start without wasting more time. The first function is it is used with will. The structure is subject plus helping verb, and helping verb is shall or will. But these days nobody cares about shall most of the time, in conversation or even in written form. Will is used with all the pronouns. तो अब shall की वो अगर लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है. तो इसका जो पहला फंक्शन है जो इसके लिए यूज़ होता है, इट्स प्योरली यूज़ फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस. क्योंकि ग्रामेरियंस ये बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आने वाले वक्त के बारे में बात की जा सके. रादर इट्स नॉट अ टेंस, बिकॉज टेंस इज़ समथिंग इन विच वी हैव टाइम, इन विच वी आर श्योर अबाउट द टाइम एंड एक्शन, एंड वी आर ब्लाइंड टू द फ्यूचर ऑन दी अदर हैंड. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे वो मॉडल वर्ब उठाया गया है जिसका फंक्शन प्रेडिक्शन है. ये जो विल है ये बेसिकली प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है. इट्स अ मॉडल वर्ब, और इसीलिए फ्यूचर प्रेडिक्शन पहला इसका जो है वो फीचर है या फंक्शन है. सो द सन विल राइज एट 7 AM, इट इज़ अ प्योर प्रेडिक्शन. ठीक है. आई थिंक द कंजर्वेटिव्स विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन. ये कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन से दो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. ये उसकी बात हो रही है कि इसमें अभी ये प्रेडिक्शन ये जैसे हम देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान विल विन द मैच if there is a match between Pakistan and India, and we say that Pakistan will win the match. So it is just a prediction because it's a game. Nobody can be sure about the winning team, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. तो ये इसका पहला जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन के हवाले से है. दूसरा पॉइंट इसका प्रोमिसेस हैं, रिक्वेस्ट हैं, रिफ्यूज़ल्स हैं, ऑफर्स हैं. फॉर एग्जांपल आई हेल्प यू विद योर होमवर्क. अब ये एक प्रॉमिस भी हो सकता है, एक ऑफ़र भी हो सकती है. ठीक है. सो इस तरह की जो सेंटेंसेस हैं जिसमें या प्रॉमिस किया जा रहा हो, या कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, या कोई रिफ्यूज़ल हो, या कोई ऑफ़र हो, तो वहाँ पर भी जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ होगा. इसके अलावा जो फ्यूचर कंडीशनल्स हैं, फ़र्स्ट कंडीशनल के साथ ये फ्यूचर का टेंस यूज़ एस्पेक्ट यूज़ होता है फ़र्स्ट कंडीशनल के साथ. जैसे कि इफ़ इट डजंट रेन वी विल गो टू द पार्क. अब जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें पॉसिबिलिटी की बात होती है. इट्स ऑल अबाउट लाइकली इवेंट्स या लाइकली टू हैपन इवेंट्स, जो पॉसिबल इवेंट्स होते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी नज़र आती है. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. ठीक है. इफ़ यू इनवाइट मी आई विल डेफिनेटली कम. इफ़ यू कॉल मी आई विल टॉक टू यू. ठीक है. इफ़ यू टेक्स्ट मी आई विल रिस्पॉन्ड. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये सारे जो हैं वो कंडीशनल्स हैं, लेकिन फ्यूचर कंडीशनल्स हैं. ठीक है. तो ये तो था विल वाला ऑप्शन. इसके बाद दो और हैं, गोइंग टू, बी गोइंग टू. वो भी फ्यूचर सिंपल के साथ ही डील करता है. जैसे कि प्लान्स एंड इंटेंशंस. वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, आई नो आई एम गोइंग टू बाई सम. अब यहाँ पे गोइंग टू है, लेकिन ये मीनिंग यहाँ पर क्यों इस फ्यूचर सिंपल के साथ है, क्योंकि इसका मीनिंग वही है. जैसे कि नीचे देखो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, द स्काई इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, इज़ गोइंग टू रेन. अब यहाँ पे गोइंग टू जो है वो फ्यूचर सिंपल के साथ कनेक्ट करने का मकसद ये है कि जहन में आप रखें कि इन दोनों का फंक्शन एक ही है. गोइंग टू इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, गोइंग टू इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर प्लान्स एंड इंटेंशंस. क्योंकि बाज़ एक्सरसाइज आपकी ऐसी हैं ग्रामर की जिसमें विल और गोइंग टू मिक्स आ जाता है. तो वहाँ पे गोइंग टू वहाँ पे आपने लगाना है कि व्हेन इट्स अबाउट प्लान्स एंड इंटेंशंस. और फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए आप जो है विल भी लगा सकते हैं और गोइंग टू भी लगा सकते हैं. ठीक है. और ये मतलब एज अ रिज़ल्ट भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे अब ये है ना, द स्काई इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, कॉज है, फिर इसका इफेक्ट. हाँ, कॉज और इफेक्ट के लिए भी गोइंग टू यूज़ होता है. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट फ्यूचर सिंपल. इसके बाद जो है वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जैसे कि एन इवेंट दैट इज़ इन मोशन इन द कमिंग टाइम, या दैट विल बी इन मोशन इन द कमिंग टाइम, and the structure is subject plus helping verb, and in helping verb we have will be and shall be, then present participle with ing, and then object.
तो पहला तो ये ओवरलैपिंग एक्शन के लिए यूज़ होता है, दो एक्शंस इकट्ठे हो जाए, जैसे आई विल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव, आई विल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव। तो ये आई विल बी वेटिंग जो है ये अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है और ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे एक्शन के साथ। इसको आप व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल और टाइम के साथ यूज़ कर सकते हैं, व्हेन के साथ, ठीक है। दूसरा इसका फ्यूचर एज अ मैटर ऑफ कोर्स है, फ्यूचर के बारे में है, और मैटर ऑफ कोर्स का मतलब ये है कि एक वक्त के साथ जो चीज़ जो है वो लगता है कि ऐसे होगी। द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट लेटर। अब ये एक मैटर ऑफ कोर्स है, मतलब ये होना है, ये तय पा चुका है तो ये होगा। तो इसके साथ आप लेटर, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, 2 सितंबर, ये सारा चीज़ आप लगा सकते हैं कि मतलब आसान ये है कि एन एक्शन दैट विल बी इन मोशन इन द कमिंग टाइम। और ओवरलैपिंग एक्शन के साथ भी यूज़ होता है, लेकिन उसमें आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज़ करना है। और उसके साथ मैटर ऑफ कोर्स, जो चीज़ तय हो गई है, डिसाइड हो गई है और होने वाली है बाद में अगले हफ्ते, वो भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा ड्यूरेशन हो कि एक ख़ास पॉइंट को लेके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी गेट मैरिड आई विल हैव नोन रॉबर्ट फॉर 4 years। अब ये जो 4 years है, आई विल हैव नोन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट सिंपल फॉर प्लस टाइम, इस तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि व्हेन वी गेट मैरिड, ये प्रेजेंट सिंपल है, आई विल हैव नोन रॉबर्ट फॉर 4 years, मैं उस वक़्त तक ये कर चुका होऊंगा, कुछ इस तरह का इसका उर्दू रिकग्निशन बनता है। दूसरा एक्शन फिनिश बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, कि आने वाले वक्त में एक एक्शन इससे पहले ख़त्म हो चुका हो, जैसे कि बाय 10 o'clock आई विल हैव फिनिश माई वर्क। हाँ, इसको ज़्यादातर इसी तरह यूज़ किया जाता है, इसके साथ टाइम वर्ड लगता है कि कोई ना कोई टाइम इसके साथ आपने लगाना है कि इस वक्त तक मैं ये काम ख़त्म कर चुका हूँगा। लेट्स से आप जब आएंगे तो मैं जो है वो सो चुका हूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू कम आई विल हैव स्लेप्ट, व्हेन यू रीच हेयर आई विल हैव टेकन डिनर। जब तुम आओगे या जब आप यहाँ पहुँचेंगे मैं खाना खा चुका हूँगा उस वक्त। या अगर मतलब आप शाम को 6 बजे आएंगे तो मैं जा चुका हूँगा, तो कोशिश करें कि जल्दी आएँ। इफ़ यू रीच एट 6 o'clock आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, सो ट्राई योर बेस्ट टू कम अर्ली। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो कि एक पॉइंट से पहले ख़त्म हो चुके हों, वहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है। लास्ट पे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, जिसमें हम सिंस फॉर लगाते हैं। हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, ये भी है कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा एक पॉइंट तक होगा, लेकिन इसमें यह है कि इसको आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट सिंपल बाय द टाइम, प्रेजेंट सिंपल फॉर प्लस टाइम। लेकिन यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने इसके साथ जो है वो सिंस और फॉर लगाना है। जैसे कि यूज़ विद, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है इनसे मिस्टेक हुई हो, इन्होंने वही जो है फ्यूचर परफेक्ट वाला उठा के यहाँ पे डाल दिया। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सिंस और फॉर का आपने लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। दूसरा यही है कि एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, ये भी वही वाला है, लेकिन यहाँ पर भी आपने जो है ना वो टाइम ज़रूर मेंशन करना है। व्हेन आई सी यू आई विल हैव बीन स्टडिंग, सो आई विल बी टायर्ड। अब ये 3 किस्म के आ गए हैं एक्शंस यहाँ पे। व्हेन आई सी यू आई विल हैव बीन स्टडिंग, सो आई विल बी टायर्ड, यहाँ पे 3 किस्म के पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 किस्म के फंक्शंस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको अगर सिंपल रखना चाहते हैं तो ये वाला जो टेंस है वो हम इतना यूज़ भी नहीं कर सकते। दिस इज़ द एस्पेक्ट दैट वी डू नॉट यूज़ कॉमनली इन आवर डेली कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि ये कुछ ऐसा है नहीं कि उस वक्त से ये हो रहा होगा, ऐसा कुछ हम कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करते, इवन इंग्लिश में भी नहीं करते जिसका हम ये टेंस सीख रहे हैं। ये बस आपने अपने माइंड में इसकी जो पहचान है, इसकी रिकग्निशन है, वो ऐसे बिठानी है कि इन द कमिंग टाइम एन एक्शन स्टार्ट्स एंड आफ्टर सम टाइम इट रिमेन्स इन एक्शन विद द यूज़ ऑफ सिंस और फॉर, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। So this was all about your future tense, all the aspects, 4 aspects: future simple, continuous perfect, perfect continuous. Now I am sharing worksheets with you, like individually each related to each aspect, तो वो भी आप देखें। So this is the first worksheet of simple future tense exercise। ये एक वर्कशीट है, इसको पढ़ें और इसके ऊपर ही आप इसको अलग से सॉल्व करें और देखें अपने आप को, चेक करें कि आर यू क्लियर अबाउट दिस टेंस और नॉट। इसके बाद फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस किए, फिर फ्यूचर परफेक्ट किया, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस किया।